चालू करना भी चालू करना। सतगुरु साहेब की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज हमारे गुरुदेव जो बहुत गुस्से की तरह और ललाट कर रहे हैं और सभी के नाम ले रहे हैं, हमारा भी सौभाग्य है। इनके शब्द बहुत कठोर रहता है और हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। ऐसे मेरे सतगुरु विराजमान है और इस स्थान में बैठने का मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला जब मैं बैठ पाया हूँ। गुरुदेव मैं समझ चाहता हूँ आपके पास। सतगुरु साहब जो बड़ा आश्रम है कबीर साहब का, काशी विश्वनाथ में जो कोमल इस फूल की तरह कबीर साहब ने जन्म लिया था, वो कोई अंग से पैदा नहीं हुआ, सिर्फ एक उनके इस सृष्टि के रचनाकार एक कबीर दास उसका नाम रहा। ऐसे हमारे गुरुदेव ने बोला था, हम गाड़ी में बैठे थे तो गुरुजी ने कहा, एक बालक मेरे साथ आया था तो उल्टी सुल्टी बातें बोल रहा था। अब बोलने के बाद मैं शर्मिंदा हुआ तो गुरुजी ने कहा कि मंत्री जी आप शर्मिंदा मत हो, जब मैं मंत्री भी नहीं बना था। और गुरुजी ने बोला कि आप शर्मिंदा मत हो। मैंने गुरुजी क्या बात है, आप बात तो बताना पड़ेगा कि देखो जो इंसान पत्थर भी मारेगा तो वो फूल के समान है। जो इंसान समझदारी नहीं है वो पत्थर भी मारेगा तो फूल के समान है, और जो इंसान समझदार है वो फूल मारेगा तो पत्थर के समान है। इसका अर्थ बहुत गंभीरता से मैंने समझा और आप लोग भी समझना कि अपन शिष्य हैं गुरु जी के, तो अपन फूल दूर से मारेंगे तो वो पत्थर के समान माना जाएगा। वो प्रेम से अपन सिरमौर की तरह अपन शिष्य बन के फूल चढ़ाएंगे तो वो फूल के समान माना जाएगा। जो लोग गुरुजी को नहीं मानते और वो पत्थर भी बरसाएंगे दूर से तो गुरुजी के लिए फूल के समान है। ऐसे मेरे गुरुदेव हैं। इसका पहला आश्रम काशी विश्वनाथ में इनने जन्म लिया था, बालक रूप हुआ था। फिर उसके बाद दूसरा आश्रम बांसवाड़ा, जो गुरुजी वहां के शिष्य और गुरुजी का आशीर्वाद वहां से मिला है अपने गुरुदेव को। फिर गुरुदेव ने ये आश्रम बनाया, तो ये आश्रम इंसान को सुधारने का है। हमारे घुमंतु वर्ग के बीच में जाके गुरुजी ने इतनी भगवत कथा की है ताकि कानों के कीड़े झड़ गए। जो मांस मदिरा शोषण करते थे उनके लिए भी विचार रखा गुरुजी ने कि इस चीज से आप वंचित रहो। भाई बहनों को भी बोला, अपना चूल्हा चौके पे बैठते हैं, साफ सफाई रखना। इस चीज का हमारे 51 वर्ग जब अंग्रेज शासन थी, बंजारे समाज जब बालदे चलती थी और जब ये ट्रक ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं रहते थे, जब वो एजेंसी बंजारे समाज के पास थी तो बैलों के साथ लदनियां करते थे। आज बालद वहां डली, दूसरी बालद दूसरे गांव में डली। शहरी ग्राम क्षेत्र में काजू, बादाम, इलायची, कॉफी, चाय की पत्ती केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेके पूरे भारत में सप्लाई करते थे। ऐसे हमारे पुरखे थे और उनने बरंज किया। उसके बाद हीरा ज्वारा विदेशों से लाकर पूरे भारत में सप्लाई करते थे। अंग्रेजों ने सोचा कि ये जो भारत सोने की चिड़िया है,
ये हीरा जवाहरात कहाँ है? तो जन्मजात से हमारे बंजारे समाज को चोर घोषित कर दिया अंग्रेजों ने। चोर घोषित करने के कारण जंगलों में निवास करने लगे, उनका भरण पोषण, शिकार खेलना, ऐसी चीजें करके उनका पेट पालन का पोषण करा। उसके बाद ये बंजारे समाज समुदाय के लोग ये पढ़ाई से वंचित रहे। सपेरा समाज का काम क्या था? सरप पकड़ना, वो भी बिजनेस बंद हो गया। उसके बाद बंजारे समाज के अभी भी केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान सब दूर भ्रमण करते हैं। जैसे कंबल, रजाई, ये चीजें सारी भारत में सप्लाई करते हैं। बंजारे समाज ऐसे समुदाय हैं। ऐसे करके इस समाज के वर्ग में कंजर, पारधी, सांसे, सभी तरह के समाज है। उनके लिए आज भी मैं प्रवास करता हूँ। अंतिम छोर के लिए मैंने गुरुजी से, इनके आशीर्वाद से इस समाजों के बीच आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इन गरीबों के पास रेवेन्यू जमीनें, हमारे तहसीलदार महोदय भी सुन रहे हैं कि इन लोगों के पास अभी तक कोई कागज की रूपरेखा नहीं है। मैं तहसीलदार मैडम से भी कहना चाहता हूं, पटवारी साहब से भी कहना चाहता हूं कि इन वर्गों के लिए आप प्रशासन, शासन दोनों मिलके काम करेंगे तो इनका उत्थान होगा। हमारे गुरुजी भी 51 वर्ग में आते हैं। एक दिन गुरुजी ने मेरे को बताया था कि मंदिर निर्माण के यहाँ थोड़ा जगह, कोई मकान बेच दिया था, वो बेचने का बोलते ना, वो चीज। तो मैंने बोला प्रशासन को बुला के इसका काम अपन करवाएंगे। तो तहसीलदार मैडम से भी मैं कहता हूँ अपने एजीएम साहब, सीओ साहब को बुला के जो भी राशि लगे उसका प्रस्ताव भिजवा देना, तो अपन यहाँ का कार्य करवा देंगे। मैं गुरुजी से बस यही कहना चाहता हूँ। और समय का बहुत महत्व है और हमारे गुरुजी को रात दिन मैं इसी वचन से, मेरे मन से, तन से, धन से जो गुरुजी बोल देते। आज मेरा प्रवास था बड़वाए, एक शिव मंदिर की स्थापना करनी थी। 9 बजे वहाँ कार्यक्रम है। गुरुजी से कहा, गुरुजी का टेलीफोन आया भोपाल के मंत्री जी आपको आना पड़ेगा। मैंने गुरुजी ऐसी परिस्थिति में हूँ मैं, बहुत लंबा पड़ेगा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा है और आपको आशीर्वाद यहाँ से ही मिला है, तो आपको जरूर पधारना पड़ेगा। तो गुरुजी आपके चरण वंदन हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो भी मेरे से भूल चूक हुई, और मैं जो अधिकारी आए थे हमारे तहसीलदार, पटवारी मैडम, मैं भी इनसे क्षमा मांगता हूँ कि 4 बजे से परेशान हो रहे थे और मेरे को वहाँ उनेल के पास स्वागत करने के लिए आए, वो नदी के पास। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब।